प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, 27 सीटों पर चुनाव है, क्या मानते हैं कि कितनी सीटें आएगी और किस तरह से राजनीतिक विचार चल रहा है, इसको क्या मानते हैं आप? सारी जीतेंगे। विचार जो चल रहा है उसमें अगर कोई हिला है तो कांग्रेस हिली है। कांग्रेस के एक के बाद एक विधायक भाजपा में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं को ऐसा सोचना है कि कहीं ना कहीं जो छोटा कार्यकर्ता है उसका राजनीतिक मरण हो रहा है, इससे क्या मानते हैं आप? जो हमारे साथ आ गया वो हमारा ही है। वहाँ डिवीजन का ट्वीट आया है, उनका ये क्या है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको लेकर मोदी जी गुमराह कर रहे हैं और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या की सुरक्षा? राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो चीन से जिस तरह से विवाद चल रहा है, कम से कम कांग्रेस के लोगों को तो ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि नेहरू जी के समय पर चीन के साथ जो घटा था उसको देश आज तक कांग्रेस को माफ नहीं कर पाया उन्होंने। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि वो उन बातों को उठाएं जिनमें कि हमें नेहरू जी के बारे में आलोचना करनी पड़े। उन्होंने टीवी में यहाँ तक कहा कि मोदी जी जिनपिंग से डरते हैं, चीन के राष्ट्रपति। उन विचारों को हमेशा ये लगता है कि कोई ना कोई किसी ना किसी से डरता है, उन्हें नहीं मालूम है कि मोदी विश्व के सर्वमान्य नेता है। तो मुझे आखिरी सवाल ये कि जिस तरह से आपने गंगा की सफाई करी, उस तरह मध्य प्रदेश में खान नदी है, शिप्रा नदी है, नर्मदा है, यह भी कहीं ना कहीं सफाई की मध्य प्रदेश सरकार से आप कुछ ऐसी उम्मीद रखते हैं कि इसका भी जीर्णोद्धार किया जाएगा? मैं मध्य प्रदेश की सरकार से जो उम्मीद रखती हूँ वो मध्य प्रदेश की सरकार को ही बता दूंगी ना, क्योंकि जो सरकार के मुखिया है मेरे भाई है, वो मैं मीडिया के द्वारा थोड़ा ना। पर चूंकि पिछले 15 सालों में उन नदियों का ध्यान नहीं किया गया, वो तो पूरी दुनिया में हो गया है ऐसा कि नदियाँ, प्रकृति, पर्यावरण लोगों ने नष्ट कर दिया, पूरे संसार में ही ऐसा हो गया। खुद इंग्लैंड को अपनी नदी को ठीक करने में 80 साल लगे थे, उतनी खराब कर ली थी थेम्स। मैं गई थी 77 में, तो थेम्स की हालत ये थी कि आप उंगलियाँ डालो तो उनको काली होकर निकलेगी। उनको बहुत साल लगा, तब भी थेम्स का सुधार चल रहा था और अंत में अब जाकर डिक्लेयर हुआ कि थेम्स ठीक हो गई। मैंने मानते इस तरह का मध्य प्रदेश में जितनी नदियाँ निकल रही है अतिशीघ्र जल्दी साफ सुथरी होने वाली है। उन लोगों की भागीदारी देश में, क्योंकि सब नदियाँ आस्था का विषय है, वहाँ नदियाँ आस्था का विषय नहीं है ना। ये यहाँ तो लोग नदियों में गोता लगाते हैं, तो इसलिए अगर लोग ही ठान लेंगे तो ठीक हो जाएगा, सरकार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो जल्दी भी हो जाएगा। क्योंकि आपने गंगा का जीर्णोद्धार किया और गंगा को साफ किया है। बिल्कुल जीर्णोद्धार किया, गंगा हम सबका उद्धार करती है, मैं ऐसा घमंड बिल्कुल नहीं पालती हूँ। और अभी योजना चल रही है, योजना अभी 100% फलीभूत नहीं हुई है। ये मैंने कहा भी था कि हमको पहले चरण के 3 साल, दूसरे चरण के 7 साल और आखिरी के 10 साल, ऐसे 10 साल का क्रम बनाया था मैंने। तो उसमें पहला चरण बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा था जब कानपुर का सीतामऊ नाला बंद हुआ, तो 160 MLD का दुनिया का सबसे बड़ा गंगा नाला था वो। तो इसलिए अभी तो उसमें जो मैंने चरणबद्ध बोले थे उसी के अनुसार परिणाम आएंगे। मैं नहीं कह सकती हूँ कि गंगा का मैं उद्धार कर सकती हूँ, गंगा हम सबका उद्धार करती है। जी, राजस्थान में जिस तरह घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे आप? ये तो कांग्रेस को अपना घर खुद संभालना पड़ेगा, और मेरे को नहीं लगता है कि अब कांग्रेस राहुल गांधी खानदान से संभल पाएगी। इसलिए तब तो कांग्रेस देश में नष्ट हो गई। अब वो स्वयं आत्मचिंतन करें, आत्मचिंतन का समय है कांग्रेस के लिए कि वो क्यों खत्म हो रहे हैं। उद्धार कर सकती हूँ, गंगा हम सबका उद्धार करती है। जी, राजस्थान में जिस तरह घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे आप? ये तो कांग्रेस को अपना घर खुद संभालना पड़ेगा, और मेरे को नहीं लगता है कि अब कांग्रेस राहुल गांधी खानदान से संभल पाएगी। इसलिए तब तो कांग्रेस देश में नष्ट हो गई। अब वो स्वयं आत्मचिंतन करें, आत्मचिंतन का समय है कांग्रेस के लिए कि वो क्यों खत्म हो रहे हैं।